गुड मॉर्निंग, नमस्कार जुड़े एवरीवन। तो आज सुबह सुबह बाहर हूँ मैं, 9 बज चुके हैं शायद और कपड़े धोने रखी हूँ। तो कल ना लंगूर आए थे, देखो मेरे ये जेरेनियम का पौधे पूरे तोड़ फोड़ के उसने पासे कर दिए यहाँ पे। तो कपड़े धुलाई कर रही हूँ मैं। तो पति देव गए नीचे वाले फ्लोर पे थोड़ा यहाँ पे साफ़ करने के लिए। ये नाला जो ना बंद हो जाता है इसके लिए। और मैंने ना मशीन नहीं चलाई, मैंने वहाँ पे धूप लगती है उस साइड में बहुत तेज़, और डायरेक्ट नल का पानी आता है गर्म। डायरेक्ट नल तो यहाँ पे भी है मेरे पास, लेकिन वहाँ पे सुबह सुबह धूप में बड़ा मज़ा आता है कपड़े धोने में। लेकिन जैसी लगी मैं कपड़े धोने, वैसे ही चला गया पानी। और फिर कम्बले तो मैंने अभी वहीं पे रखी है, ब्लैंकेट धो दी थी, दो तीन ब्लैंकेट्स थी वो धो रही थी। वो तो अभी मैं वहीं छोड़ रही, कल सुबह पानी आएगा तभी धोऊंगी। तो जो कुछ छोटे मोटे कपड़े थे वो मैं लेके आई यहाँ पे, और एक छोटी मेरी ब्लैंकेट है उसको धो दूँगी मैं यहाँ पे। इससे क्या कहते हैं, टंकी वाले पानी से। टंकी सिंटेक्स है काफ़ी सारे, लेकिन एक तो पानी ठंडा, ऊपर से ऐसे स्लो आता है ना, जैसे उसमें इसमें आता है ना एकदम फोर्स में, फट से धुल जाते हैं, है ना ग्रेसी। अब इसको देखो यहीं पे बैठना, वहाँ पे धूप लगी है। ओ भाई साहब, ओ माँ, ग्रेसी ने को गिराई कुर्सी मुझ पे। अब इसको उस तरफ में डाल देना, कंबल को उधर डाल देना, सूखा चाहिए शाम के लिए। तो फ्रेंड्स ये मेरे कपड़े धुल चुके हैं। कैमरा गंदा है यार, नहीं एक भाई देखो ना, आप गंदा हो रहा है थोड़ा, या तो टब का पानी से डाल देना है, यही पैर ना अंदर जाते हैं वाले। फ्रेंड्स ये देखिए कपड़े धुले हैं थोड़े बहुत से। एक ब्लैंकेट अभी ड्रायर में डली हुई है, ये मैंने धो दिए थोड़े। कब से ही नहीं धुले थे भाई कपड़े, कब से रखे हुए थे ऐसे ही कपड़े मैंने, और यहाँ पे डाल दिए थे मैंने। ये भगवान, ये भी फर्श इतना गंदा हो रहा है ना। अब मैं पता क्या, ये देखो यहाँ पे इतनी अच्छी धूप आ रही थी, यहाँ धो रही थी मैं एक्चुअली कपड़े, तो ये डायरेक्ट नल में पानी चला गया। फिर वहाँ टैंकी वाले पानी। तो ये मेरी कमले 3 इसमें छोटी छोटी कमले हैं, ये इसको मैं कल ना गर्म पानी एक बाल्टी डाल के फिर धोती हूँ इनको। तो चलिए फ्रेंड्स, मौसम आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे आई तो जान में जान आई। वहाँ पे ठंड थी जहाँ पे मैं भी थी ना, उधर वाली साइड में धूप थोड़ी लेट आती दिन के समय में, 12 बजे के आसपास। तो यहाँ पे आ जाती सुबह से धूप, तो थोड़ा अगर पानी भी देर तक आता ना अगर, तो कपड़े धुलने में बड़े ही मज़े आ जाने थे। तो चलिए जी, ये है आज का सुबह का मौसम, और नाश्ता बनाते हैं यार, अब टाइम काफ़ी हो गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यार सुबह के 11:30 बज चुके हैं, और 11:30 बजे भी मैं कुछ ऐसी दिख रही हूँ। कौन होते हैं वो लोग यार सुबह उठते ही जो मतलब बिल्कुल चमाचम होते हैं, एकदम लिपस्टिक काजल सब कुछ परफेक्ट, बाल वाल बने हुए। हमारी हालत तो ऐसी होती है सुबह के 11 बजे तक, मतलब जब तक नहा धो ना लो ना। तो आज कपड़े धोने, मुझे ठंड लगी थी थोड़ी सी, तो मैं बैठ गई हूँ अभी। और मतलब ज़्यादा तो नहीं धोए, थोड़े से धोए थे कपड़े। मैं धोती नहीं हूँ यूजुअली, मेरे हाथों में एलर्जी है, तो कपड़े थोड़े मैं कम ही धोती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं सोची थोड़ी सी नेल पेंट लगाती हूँ। ये मैं लाई थी एक शेड, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। 120 का इतू सा है, वरना मैं 30 रुपीज़ के इतू से लेती हुई, इतने से 30 रुपीज़ में भी आते हैं, लेकिन अभी लगाओ थोड़ी देर में हट भी जाते हैं वो। तो ये 120 का मिला था मुझे, और मैंने लगाया था उस टाइम वहाँ पे टेस्टिंग के लिए ना। मैं दिखाती हूँ, थंब में लगाया था, ये देखिए, ये तब से लेकर हटा ही नहीं है, मैंने टेस्टिंग के लिए लगाया था सिर्फ ये। आफ्टरनून है एवरीवन, तो दिन के ना 1:45 इस समय बज चुके हैं, और बढ़िया धूप लगी। मैं आई हूँ इस साइड को, फ्रंट वाली साइड में इतनी तेज़ हवा चल रही है उधर को, तो मैं उधर नहीं रुकी हूँ, मैं आई हूँ इधर को। तो आजकल तो धूप में ना मतलब जादू टाइप का हो जा रहा है, हाँ गर्म लग जा रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा टमाटर का पौधा, पता नहीं कब होगी इसमें टमाटर, अभी तो फूल भी नहीं आए। तो पहले भी मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, मैंने टमाटर का पौधा उगाया है, उसमें फूल आए हुए लेकिन टमाटर नहीं आए। तो इसका देखते हैं क्या बनता है। इसकी ना मैंने मुंडी काट दी थी ऊपर से, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, इतने साइज़ का ही रह गया ये। तो जल्दी जल्दी से इसमें टमाटर उगाएं, अच्छा लगेगा मुझे देखने में। और ये मेरे कुछ एक पौधे इस फूल के भी बेचारे के दिन गए, सूख गया पूरा। तो चलिए यहाँ पे हूँ बाहर, तारा वहाँ पे साफ़ कर रही है, देखो मार मार के गुस्सा निकाल रही सोफों पे। दे पटक रही है सोफों को, गुस्सा निकाल रही सोफों पे। इसको चादर ही ढक देंगे ना, सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको बोलूँ चादर ढक के रख दे इन पे। सोफे पे निकाली बूबो गुस्सा निकाली सोफे पे, सच बता। अच्छा इस पर ढक दे रही थी उसको, इस वाले में तो ढक ही दे, इसी चादर को ढक दे। धोने की है क्या, साफ है? नहीं, दुकान की थी पहले तुम्हें। हाँ धोनी पड़ेगी ये भी कल को, अभी ढक दे, मैं कल धो दूँगी इसको। आजकल मेरे कपड़े धुलाई हो जा रही, फिर दुकान की थी है तो हाँ ऐसे ढक के रख दी। मैं सोची पहले मैंने एक बार याद है चादर ली हुई थी ढकने के लिए, पता नहीं कहाँ गई वो। मैंने इनको ढक दे ना कर, तो फिर धूल नहीं बैठती, एकदम से धूल बैठ जाती। बाहर है ना, खुला है ना पूरा, एक तो ऊपर एरिया में धूल बैठ जाती है। टेबल बहुत गंदा हो रहा है। पता नहीं, सही बात है। तो फिर दिन का लंच जो बन रहा है वो बन रहा था मटन, जिसको कि मैंने कर दिया था फ्राई करके, जो ना मैं इसको पका भी दिया पूरी तरह से, तो थोड़ा जल भी गया नीचे। तो आजकल रोज़ खाने जलने का प्रोग्राम चलता है मेरा, और पक गया है पूरा। अब मैंने इसमें डाला है लहसुन और टमाटर। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी मिर्च, नमक मैं पहले डाल चुकी थी। और ये ज़ुकूनी बोलते हैं जिसको, कद्दू, लंबे वाले कद्दू होते हैं, वैसे सॉफ्ट छिलका होता है इसका बहुत। तो इसके साथ मैं बना रही हूँ मटन को। आज लंच में भी हो जाएगा और डिनर में भी हम यही खाएंगे। 3 लोग तो हम मात्र हैं घर में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाते हैं, तैयार करते हैं, और साथ में रखते हैं साइड में चावल भी।
तो इस तरह से हमारा लंच जो है पक के तैयार हो जाने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसमें कद्दू को ऐड कर दिया। कद्दू को कहो चाहे ज़गुनी को कहो, कद्दू ही कहते हैं हम तो उसको। तो ये कद्दू ऐड हो चुका है इसमें। अब हम इसमें सीटी लगाएंगे और इसको पकाएंगे सिर्फ इतना जितने में कि कद्दू पक जाए, क्योंकि मटन मैंने ऑलरेडी पका दिया है। तो बहुत टेस्टी सा, इसमें आप ग्रेवी बनाओ तो चावल के साथ भी खा सकते हैं, और इसे ड्राई रखो तो रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए तैयार करते हैं और दिखाती हूँ फिर तैयार होने के बाद। तो फ्रेंड्स ये हमारे अनिल बाबू आ गए हैं सामान लेके, और इनको चाबी दे देती हूँ। पहले तो मैं लंच बना रही थी तो उतने अनिल बाबू आए माधुरी दीक्षित वाली स्टाइल में ना। अनिल कैसा है? फिर करना जरा करो। ए देखो माधुरी दीक्षित की गेट से उन्होंने बेल नहीं बजाई करा बस। तो चलिए फ्रेंड्स सामान दुकान में आया होगा तो उन्होंने एक कट्टा छोटा सा घर को भिजवा दिया है। और यहाँ पे यार मेरे आज पता नहीं क्या हो गया, पहले तो मटन नहीं पक्के दे रहा था, अब कद्दू नहीं पक्के दे रहा है। फिर से मैंने वो कर दिया है। कुकर खराब है। नहीं तो सीरियसली मुझे कमेंट भी आया था कि मैडम कुकर ले लो नया। यार यूट्यूब पैसे नहीं दे रहा मुझे तो चलिए फ्रेंड्स मजाक कर रही हूँ। तो कुकर ये नया ही है एक्चुअली। इसका ये टूटा दिया था मैंने ना, डंडे वाला इसका, वो टेढ़ा था ना वो, तो मेरे को ऐसे मारने लगी, वो पूरा ही उड़ गया। तो रिपेयर करवाती हूँ इन सबको और फिर खाना पैक करने की तैयारी में खाना वाना पैक करती हूँ, फिर मैं चलती हूँ दुकान की तरफ। तो फ्रेंड्स 2 बज चुके हैं और अब जाके ही थोड़ा पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया जो कि मैंने काट के रख दिया, और फिर टिफिन पैक करेंगे और उसके बाद अपना खाना खाएंगे। बूबू ने कहा है उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा तो वो अपने आप फिर आके खा लेंगे। जब मैं कर चुकी हूँ तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से खाना वाना खा के निकलते हैं यार, फिर दुकान की तरफ। लेट ही हो गई हूँ तो 2 बजा ही दिए मैंने। फ्रेंड्स 2 बज के हो चुके हैं, 20 मिनट बोल रही हूँ मैं। और मैं आई हूँ बाहर को, मैं इन कपड़ों को उठा के रख देती हूँ, वरना ये ना गिराती है सब, ज़मीन पे बिछा देती है ये लड़की ना। तो चलिए कपड़े उठाते हैं और रख देते हैं अंदर, फिर मैं निकलती हूँ दुकान की तरफ। और मुझे पता है 3 बज ही जाएंगी मुझे निकलते निकलते। तो ये कुछ कपड़े आज धुले, कुछ मैं कल धूँगी। और तो चलिए जी चलते हैं फिर। तो देखिए यहाँ पे बाहर भागने वाली की, चल आजा नीचे नीचे ग्रे, चल आजा बच्चों, आजो पड़ोस वाले बच्चों, ले जाओ उसको उठा के, ले जाओ उसको उठा के, चल अंदर। ये भाग गई मैं से वहाँ से, इतना टाइम वेस्ट करती नहीं है। हाँ वैसे ही मैं लेट हो रही हूँ, ऊपर से इसके पीछे अलग भागना पड़ गया मुझे। अब जाएगी किचन में, वहाँ जो भी रखा है सब खाएगी, वैसे ही उल्टियाँ कर रही है। भाई ग्रेस तू तो सच में तंग करती है मुझे। बोलते हैं प्यार से बात करो, प्यार से बात करने लायक फलन नहीं मिल रही है। ये लातों की भूत है जो बातों से नहीं मानते। अब खा लेते हो तेरे को ना पेट खराब हुआ है तेरा, अगर तब मैं तेरे को बताती हूँ। इसमें कच्चा मटन था ना, मतलब गर्म नहीं, वो नहीं था, पका हुआ नहीं था, उसको पेट ना खराब हो जाए तेरा। फिर वैसे ही उल्टियाँ कर रही है। चल खा लिया, चल बाहर। पूरा दुकान को लेट, और ये ग्रेस ने अंदर घुस गया, बाहर आना नहीं मान रही है। मैं इसको खींच, मुझे काटने आ रही है, ये बहुत वो है। अब मेरे को काटने को तैयार भी पड़ी हुई है। बहुत बुरी सी लड़की है, देखना आना नहीं मान रही। ग्रेसी मैं यहाँ हूँ, आजा बाहर आजा। ग्रेस मैं इस लड़की को बाहर निकालने में असमर्थ रही। और अब मैं तो जा रही हूँ भाई, अब इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि ना ये काटने आ रही है। हम इसको इसलिए भी बाहर रखते हैं तब तक हम ना हो घर पे। जैसे दिन में भी मैं हूँ जब तक, तब तो चलो ठीक है अंदर घूमती फिरती रहेगी, कोई बात नहीं, जैसे सूसू करने जाना चली जाएगी। अब हम बंद करके चले जाएंगे चारों तरफ से, तो सूसू पटी है पूरा, इसका कोई टाइम तो है नहीं, शुरू से कोई टाइम सेट नहीं करा हमने इसका। तो वो वाली बात है। फिर घर के अंदर सोचिए आप सूसू पटी होगा तो कितनी खतरनाक बात हो जाएगी। तो इस करके मैं सोची थी बाहर निकल जाती है। मैंने वो बोल दिया, मैंने कहा थोड़ी देर में देख लेना का जाती है बाहर तो उसको छोड़ देना। वैसे मैंने गेट खुला ही रखा हुआ साइड वाला। सूसू पटी आएगी तो उम्मीद है बाहर ही जाएगी। तूने अंदर करा ना सूसू पटी बेटा, फिर तो बताती हूँ तुझे। मैं बता कुछ नहीं सकती उसको, मुझे काटने आती है ये। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो चलिए जी चलते हैं दुकान की तरफ। तो 3 बज गए मुझे यहीं पे। ग्रेसी ने मेरा पूरा टाइम ख़राब किया, और बुबू को भी खाना बाहर खाना पड़ रहा है। कह रहे अंदर कहीं मेरी प्लेट पे ना झपट जाए। मतलब हमने थोड़े से मैनर्स नहीं सिखाए मैं उसको, और मैनर्स सिखाने जाओ तो मुझे लगता है अब तो काटने आती है वो, अब उसको कोई मैनर्स नहीं सिखा सकता। तो चलिए फ्रेंड्स लगाते हैं रेस, मतलब एक वॉक हो जाएगी मेरी, और जो छोटा मोटा सामान लेना है वो ले आऊँगी। बाकी दुकान में मेरा कोई काम है नहीं आजकल, वैसे मोटी हो गई है मैं आजकल। इसी में पुलिया पे पहुँची ना, मौसम भी हो चुका था ख़राब। तो देखिए नहीं तो इस समय चटक धूप होती है, लेकिन धूप हो गई है फीकी, और आज मौसम बादल हो गए हैं। तो वही चल रहा है यहाँ पे, बारिश बर्फबारी का तो कोई आसार अभी नज़र नहीं आ रहे। कभी बादल होता लगता कि पड़ जाएगी बारिश, लेकिन नहीं, फिर साफ़ हो जाता अगले दिन को। तो आज तो सुबह से ठंडी हवाएं चल रही थी खूब ठीक ठाक, तो बारिश तो नहीं होनी चाहिए। मेरे कमले भी हुई भी है, कल को धुलनी है फिर भी कमले। और मैं रोज़ यहीं से उतरती हूँ नीचे आवागढ़ वाली साइड से। तो आज तो मैंने बोला ना मेरे को लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा, नहीं भी आती तो भी चल जाता, बट मेरे को थोड़ा सामान लेना है। जैसे मेरा जैगरी पाउडर है बिल्कुल ख़त्म है, बुबू के लिए बटर लेना है, वो सब सामान लेना है। तो मैंने कहा उतर जाती हूँ, साथ में वॉक भी हो जाएगी और सामान भी आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और मिलते हैं फिर नीचे जाके स्टेट बैंक वाली रोड पे, या फिर पंत पार्क पे, जैसा भी रहेगा। तो ब्लॉग पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये जो एरिया है इसको आवागढ़ कहते हैं, आवागढ़। तो आवागढ़ वाला एरिया ये। तो फ्रेंड्स दिन के 3:15 बजे ये है स्टेट बैंक वाली रोड का नज़ारा, जहाँ पे कि अच्छी खासी सी भीड़ भाड़ दिख रही है अभी। तो ये देखिए काफ़ी भीड़ भाड़ दिख रही है, स्कूल की छुट्टियाँ हुई हैं, तो बच्चों को लेके पेरेंट्स जाते हैं स्कूल से घर की तरफ।
चलिए इसलिए आज ज़्यादा भीड़ भाड़ है। हेलो हाय 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 हाय। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। मैं ऐसे देखिए रैंडम ब्लॉग बनाते हुए जा रही, थोड़ा आप लोग सामने से दिखे मुझे। चलिए बाय बाय। तभी ठीक है, हाँ अब तो बढ़िया। चलो ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए वरुण दागर और उनके साथ में जो गर्ल है ना, नाम मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, तो बस मैं ऐसी वीडियो बनाते जा रही थी तो सामने से वो लोग दिख गए मुझे। तो ये आज का स्टेट बैंक वाला रोड मैंने दिखा दिया आप लोगों को, और यहाँ से नीचे को उतर रहे हैं अब। मैं पहुँच चुकी हूँ पंत पार्क पे, और मैंने एक्चुअली ना फ्रंट कैमरा किया है, हमेशा मैं करती हूँ फोटो लेने के लिए, लेकिन अभी मैंने देखने के लिए किया कि मैंने कल नई वाली लिपस्टिक लगाई थी, जो कल लिपस्टिक आई थी ना मेरी, तो मेरे को कैसी लग रही है, मेरे को ध्यान नहीं रहा देखने का, तो नॉर्मली लग रही है जैसे रोज़ लगाती हूँ, तो रोज़ के दिनों वाली लग रही है। और यहाँ पे पंत पार्क में आप देख सकते हैं ये गाना चल रहा है, तो बिल्कुल जैसे वरुण दागर करता है ना वो स्ट्रीट डांस, तो स्ट्रीट डांसर है, अच्छा डांस है यहाँ पे। तो चलिए फिर चलते हैं आगे को और मिलते हैं फिर। से हम पहुंच चुके हैं दुकान पे, तो ये है भोटिया मार्केट, न्यू भोटिया मार्केट, और आज बड़ा सन्नाटा है, क्या बात है, देखिए पूरी रोड खाली, कोई भी दिख रही रोड में, खाली खाली सी रोड एकदम। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? ओए गिर गया था। इस साइड को थोड़े बहुत से लोग दिख रहे थे इक्के दुक्के से, उधर से मतलब जाने वाली साइड को लोग दिख रहे हैं, आने वाली साइड में खाली दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर। फ्रेंड्स बाहर ब्लॉग बनाने के बाद जैसे मैं अंदर आई तो ये पड़ा टेबल पे, मुझे लगा कल वाला है, मैं इसको बोल रही थी कि फेंक दे यार, खाली है, तो जैसे मैं नहीं उठाया था, ये तो भारी भरकम सा है, तो अब शायद इसमें आया होगा मेरा फेस वॉश और वो क्या कहते हैं उसको, सनस्क्रीन। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग। तो आजकल बड़े अनबॉक्सिंग ब्लॉग्स बन रहे हैं मेरे, क्या बात है। तो फ्रेंड्स ये दुकान के अंदर बैठ के एक बार फिर से अनबॉक्सिंग ब्लॉग, थोड़ा सा लंबा हो जाता ना वो, मैं सोची थोड़ा सा खोल देती हूँ पहले, फिर मैंने कहा नहीं अनबॉक्सिंग का क्या मतलब रह जाएगा, मैं खोल के अनबॉक्स करूँ तो। हाँ बट एक ही आया यार, ये तो फेस वॉश आया खाली मामा अर्थ का, रेटिनॉल नहीं मिला दागर को, तो फिर दागर ने मंगा दिया। तो चलिए जी ये है मेरा फेस वॉश, सनस्क्रीन फिर नहीं, मतलब इंस्टॉलमेंट में सामान आने में लगा हुआ, कल लिपस्टिक आई, आज फेस वॉश आया, फिर सनस्क्रीन आएगा, एक साथ नहीं भेज रहे मतलब सामान। तो यार मिंत्रा वालों, आप लोगों ने मेरे साथ जो किया ना बहुत गलत किया है। मैंने तो खैर फिर मंगवाया नहीं अपने उसमें से, तो इन्होंने मंगवाया था मिंत्रा से, फिर इनके साथ भी वही किया इन्होंने। मैंने एक जैकेट मंगवाया था जो उन्होंने भेजा ही नहीं मुझे। नमस्कार, आए हैं अभी उधर को गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फेस वॉश आ गया है मेरा, और मुझे लग रहा है कल को फिर मैं दुकान में आऊँगी, फिर एक पार्सल पड़ा होगा कि अब क्या आया। बस जैकेट नहीं आगे दे रहा, मेरा एक जैकेट मंगवाया था और मुझे उसका तो मैंने पे भी कर दिया, जबकि तभी भी नहीं वो आ रहा है। तो चले मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स शाम के बज रहे हैं 4:15 और हम लोग आ गए इधर को मार्केट वाली साइड में, यानी मंदिर वाली साइड में। जय हो मैया जी। तो मंदिर में भी खूब आग जली होती है आजकल रोज ही। मैं इस कुत्ते में आ जाती है भी चल के, ज़मीन में पड़ा हुआ था डॉगी ने, इसके ऊपर चल गई थी ज़रा, नहीं तो मैं। तो चली जी ये, तो आज ना बहुत ही खाली सा, मतलब एक भी भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है, पूरा मार्केट खाली दिख रही है। फ्राइडे बिल्कुल सुना दिख रहा था, मैंने आते ही बोला सुनसान थी सड़क, अभी भी बिल्कुल ऐसी हो रही थी। यहाँ साइड को भी नहीं है ज़्यादा, खाली है तो पूरा। और भाभी आए हुए इधर को ठंडी रोड की तरफ घूमने, और सामने भी देखिए तो क्या है, ये धुआं है या कोहरा है? वही धुआं ही है भाभी, कोहरा नहीं है ना। अच्छा अब तो धुआं देखे ना सच में डर ही लग जाती है। कूड़ा, हाँ बहुत ठंडा है आज, कूड़ा जला होगा। हाँ तो ये देखिए जी कुछ जला तो है उधर को, पता नहीं, तो ऐसा लगता है पता नहीं थोड़ा सा भी धुआं दिखे तो क्या जो हो गया होगा। तो चलिए, कल तो भाभी अंदर मॉल रोड पे गई, भाभी ऐसे गिरी वहाँ पे भाभी ऐसे गिरी वहाँ पे, मेरे प्राण निकाल दिए डरा के। तो चलिए आज हम लोग मॉल रोड नहीं जाएंगे, ठंडी रोड जाएंगे, यहाँ तो और भी खतरा है, गिर गए तो उठाने वाला भी नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये है खूबसूरत सी ठंडी रोड, कभी ठंडी रोड कभी मॉल रोड, वॉक पे। नाव भी निकल तो नाव तो हाँ नहीं है, बोट भी कम है। इधर से आओ यार थोड़ा किनारे से, कहाँ घुस के जा रहे सरिया पे, वहाँ दिल गुजर दूंगी सरिया के अंदर। इतना काला पड़ा हुआ, सब पानी गिरा रखा है। अच्छा क्यों? फ्रेंड्स गेट तक आए थे और गेट से अब हम चले वापस। तो बस इतनी सी वॉक थी हमारी आज की, और अब हम चलते हैं दुकान की तरफ। तो ये है खूबसूरत सी ठंडी रोड, जिसका जो है आजकल कुछ इस तरह की दिखती है जाड़ों में, और बरसातों में आए ना बिल्कुल हरा भरा, सारे घास फूस आ रहे हैं ऊपर से,
तो अभी थोड़ा सूखा सूखा सा है। ग्रीनरी तो है ही हमेशा, ऐसा नहीं है। ग्रीनरी तो खैर हमारे यहाँ पे 12 महीने की सर्दी हो चाहे जो, मतलब बरसातों में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। अभी भी आप देखेंगे ना चारों तरफ ग्रीनरी है। ये देखिए सामने आप देख सकते हैं ग्रीनरी है ये। और ये है लेक। आज काफ़ी सुनसानी है जबकि फ्राइडे है। देखिए तो एक बोट दिख रही है आपकी साइड में कहीं, इतने एरिया में एक भी बोट नहीं है। बाप रे, तो टूरिस्ट का अकाल पड़ गया नैनीताल में, कहाँ चले गए सारे। तो चलिए फ्रेंड्स, और टूरिस्ट भी आओ भी फटाफट से। और चलिए अब चलते हैं यार, अब मिलते हैं आगे जाके या दुकान पे या शाम ही को मिलूंगी फिर, वरना ना ब्लॉग सच में आजकल इतने लंबे ब्लॉग हो जा रहे हैं ना, आधे आधे घंटे के। तो चलिए एंजॉय कीजिए आप लोग मेरे ब्लॉग्स को। तो फ्रेंड्स वॉक से आने के बाद हम लोग आ गए थे इधर न्यू पालिका मार्केट में, जहाँ पे कि है काफ़ी सारे मोमोज़ की शॉप, अच्छे अच्छे मोमोज़ मिलते हैं। और यहाँ पे मंदा की शॉप में मिलते हैं बड़ी बढ़िया जीन्स पैंट्स वगैरह। हेलो, ये है इसकी दुकान। हेलो, ये है अनमोल की दुकान। हाँ लग रहा है कुछ सामान है इसके पास, थोड़ा लग रहा है कुछ है भरा भरा सा। चलिए अनमोल की शॉप और आगे को रेस्टोरेंट्स हैं, क्या कहते हैं राजेश्वरी और तामंग्स, 2 रेस्टोरेंट्स यहाँ पे है। तो तामंग के मोमोज आप लोगों को पता ही है, फेमस टाइप। ये शायद हम दोनों बहुत टाइम बाद फिर आए हैं यहाँ पे, काफ़ी लंबे टाइम के बाद आए हैं हम तामंग्स में। बहुत बिजी चल रहे हैं यहाँ पे सब लोग। अनमोल वाली गली से हम लोग आ चुके हैं बाहर, और चलिए माता रानी के मंदिर के थोड़े से दर्शन करा देते हैं भक्तगणों को। तो ये माता रानी का मंदिर हमारे नैनीताल में, श्री माता देवी मंदिर। तो चलिए फ्रेंड्स, से प्रसाद की दुकान है यहाँ पे, और यहीं से सीधा अंदर को जाएंगे तो टिबेटन मार्केट, मंदिर से गेट से सीधे बाहर आते सीधे जाएंगे। तो यहीं से जब आप पहुँचेंगे किनारे में तो वहाँ पे मिलेंगे आपको सोनम मोमोज। तो बहुत लोग सोनम मोमोज को ढूंढते हुए आते हैं कि कहाँ पे है कहाँ पे, तो गली के अंदर जाके मिलेंगे सीधे में। और यहाँ पे देखिए डिज़ाइन भी बन चुका है, ये फूल बन चुका है यहाँ पे बीच में प्रिंट। तो चलिए जी, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे इन पत्थरों से, खेलने वाले पत्थर लगे हुए हैं। तो जब हम गए ना उस समय बिल्कुल भी रश नहीं था। जब हम वापस आए तो हल्के फुल्के से लोग दिखने लग गए हैं, मतलब शाम के समय में थोड़ी सी भीड़ हो ही जा रही है। अब कितनी जल्दी बिछा दी उन्होंने, वो परसों कमिश्नर सर का दौरा हुआ ना वो, उसके बाद इनको दौरे लगे फिर फटाफट बिछाने के, वरना ये बिछा ही नहीं रहते। बड़े स्लो काम चल रहा था इनका ना, अब फटाफट काम हो रहा है और बढ़िया बना रहे। नहीं पत्थर आए हुए तो हो गया था काफ़ी दिन, तभी भी काम बिछा रहे थे, उसके बाद भी अच्छा बन रहा है सुंदर। और ये यहाँ पे सामने में है चाट पार्क। देखिए इतना ऊंचा उठाया, देखो फिर भी इतना उठाना पड़ेगा। उसका ढक्कन बनेगा ना ऊपर से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं चाय पीने, बढ़िया सी चाय पियेंगे और फिर मिलेंगे आगे। फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं, हम चाय पीने आए थे। ये 2 बच्चे हैं दिखते हैं सामने में, इतनी ठंड में एक दूसरे में पानी की बॉटल से पानी उड़ेलते हुए भाई जा रहे थे। मैंने कहा वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ, और जैसे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो दोनों जने निकल गए आगे को, बॉटल फेंक दी उन्होंने वहाँ पीछे नाले में। इवनिंग एवरीवन, तो शाम के इस समय बज रहे हैं 7 और हम निकले थे घर की तरफ। जब हम घर की तरफ निकलने लगे, हम पहुँचे थे इधर पार्किंग से थोड़ी बाहर को, और यहाँ पे जो है इतनी सारी गाड़ियाँ लगी थी लाइन में पार्किंग के अंदर एंटर करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन। हाँ आज बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो इन गाड़ियों को देख के हम थोड़ा बोल रहे हैं कि कल को ना सैटरडे है तो शायद अच्छी सारी भीड़ होगी और अच्छा काम होगा। तो आज तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज काफ़ी सारी भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं पार्किंग में ना, गाड़ियाँ बिल्कुल ऐसे लाइन से लगी हुई हैं, खूब सारी गाड़ियाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं घर को माने बाजार जाएंगे, बाजार से सामान लेते मैंने रस्सी लेनी है। अरे रस्सी मेरे पास दुकान से ले जा बोला ना, धार कौन ही ले रहा कौन से शर्म आ रही है रस्सी मांगने में मैंने कल बोला तो था, लिया ही नहीं। तो फ्रेंड्स घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने करी है पूजा, मतलब 2 पत्ती कर दी है, दिया बाती, और लाइट नहीं जलाई हुई मैंने, पता ये जो पूजा घर की रोशनी है ना उसी में इतनी रोशनी है कि लाइटों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, लाइट अब जलाई जाके। तो ये है हमारा पूजा घर, और चलिए पूजा पाठ हो चुका है, अब वही पति देव का इंतज़ार, और उसके बाद फिर डिनर विनर करेंगे। तो लेट ही आते हैं, वो 10 साढ़े 10 बजे जाते हैं उनको आते। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद पति देव के साथ। तो फ्रेंड्स साथ में करते पति देव का इंतज़ार और साथ में फोल्ड करते हैं इन सारे कपड़ों को। खाना तो मैंने दिन में सब्ज़ी बना दी थी और रोटियां तारा बना के चली गई, तो मैं इन सबको फोल्ड करके रख देती हूँ अब,
दिन में ना मैं ऐसे उठा के यहाँ फेंक दिए थे। ग्रेस ने मुझे जो परेशान किया है आज, और वो बाहर गई ही नहीं। मतलब सुसु पॉटी पता नहीं कहाँ करेगी, कब करेगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। ना ही इसने खाना खा रखा है, बस ये देखो बड़े मज़े से बैठी हुआ। तो ये ऐसे बैठी रहती है इसके अंदर, और ना इसने खाना खाया हुआ है, ना ही सुसु पॉटी कुछ कर रही है, ना बाहर जा रही सुसु पॉटी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इनको फोल्ड करती हूँ और मिलते हैं फिर। तो चलिए अपने बार के एक दर्शन करवा दूँ आप लोगों को। छोटू सा बार, और शीशे इतने गंदे हो रहे भाई साहब। बोलती हूँ तारा से कल साफ़ करेगी इनके शीशों को। तो बहुत ही गंदा पड़ा हुआ है, गंदम पड़ा हुआ है हमारे बार में। ये मैं चिप्स डोरिटोस लेके आई थी, वहाँ से खाया नहीं, मेरा मन नहीं करा फिर खाने का। तो इसको यहाँ पे रख दिया चिप्स बनाना, स्नैक्स की तरह खाया जाएगा इसे कभी। और ये है पद्म संजय जी ने मुझे दिया था, जो अपने हाथों से बना के, बहुत ही सुंदर, पिंकीज फैमिली ब्लॉग करके इस पर लिखा हुआ। तो बहुत सुंदर सा गिफ्ट था उनकी तरफ से मेरे लिए। तो चलिए थैंक यू एक बार फिर से। तो इसको देखो, नो शरारत, बाहर बैठो, अच्छे से बैठो, चलो बाहर। ऐसे झटक मत बेटा, झटक मत ना। नहीं है मेरे पास कुछ नहीं, बिस्किट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आगे ग्रेसी को डांट पड़ी, इसने मुझे डराया था दिन में। अभी मैं आई ना, अभी चिप हो रहे से, सुसु तो नहीं करा है ना भाई साहब, नहीं करा है। जाएंगे नहीं बाहर सुसु पॉटी करने के लिए। तो अभी ना जैसे मैं रात को आई तो बड़ा खुश, मेरे को ऐसे करके वो कर रही थी। दिन में तो ऐसे बोल रही थी मुझे जैसे खा जाएगी मुझे। तो फ्रेंड्स इनके पतिदेव भी आ चुके हैं, और टाइम ना 11 बजने में सिर्फ 15 मिनट्स रह गए। इतना लेट करते हो ना आप, इतना लेट करते हो ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस आज के ब्लॉग को हम यहीं पे पूर्ण विराम देंगे, और थोड़ा सा डिनर शिनर करते हैं। पता नहीं मेरी चप्पल ऐसे चिपचिप है कि क्या है, पता नहीं, मेरी चिपचिप लग रहा है नीचे कुछ, मेरे पैर स्वेल भी हुए हैं।